नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर मैं सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि अपना जो ओपीडी चैनल है वो 1,50,000 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ गया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस चैनल को बनाने का हमारी पूरी टीम का यही उद्देश्य था कि जो कंटेंट आपको जीजीडी पर गौरव सर द्वारा या हमारी टीम द्वारा जो उपलब्ध करवाया जा रहा है उस कंटेंट को आपके लिए चिर स्थायी बनाने के लिए आपकी रिवीजन क्लासें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में चलाई जाए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास आपको करवाया जाए, उस उद्देश्य से इस चैनल को हमने निर्मित किया था, हमारी टीम ने इसको बनाया था। वो उद्देश्य अब कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है और लगातार आपको ओपीडी पर जो क्लासें हैं वो उपलब्ध हो रही है। सर के प्रयास, हम सबके प्रयास आपके लिए यही रहते हैं, हर बार यही रहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छा से अच्छा जो रिवीजन है क्लास है वो उपलब्ध रहे। तो 1.5 लाख से ज्यादा हुए हैं। अब आप लोगों से ये दरख्वास्त है या आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसे अपने जितने भी पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से कोर्स वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए ये रामबाण चीज है। तो आप लोग उन तक ये क्लास पहुंचाएं, क्लासेज, और ताकि उनको भी इन क्लासों का फायदा मिल सके। और जब भी आप इस क्लास को देखें तो एक आपसे दरख्वास्त है कि इन क्लासों को आप लाइक जरूर करें, ठीक है। चलो, पहली बार कह रहा हूं तो आप इस चीज को जरूर थोड़ा नोटिस करें। अब तक नहीं कहा है, कह रहा हूं तो थोड़ा आप देखें इसको, ठीक है। चलो, तो अपने जो 2100 प्रश्नों का कारवा शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आप लोगों को कहा भी था कि राजस्थानी साहित्य के बारे में क्लासेस ज्यादा बनेगी, क्योंकि इनके प्रश्न भी एग्जाम में ज्यादा बनते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न राजस्थानी साहित्य से पूछे जाते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तक भी राजस्थानी साहित्य से पूछे जा सकते हैं और जाते हैं। तो इसके जितने भी भाग बनेंगे, 2, 3, 4, 5, जितने भी भाग, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कल कि जितने भी भाग बनेंगे आपके अच्छा से अच्छा अभ्यास और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस क्लास को अपन आज शुरू करते हैं। यह भाग आपके सेकंड है। राजस्थानी जो साहित्य है उसका भाग कौन सा है? सेकंड, दूसरा भाग है, ठीक है। चलो, तो यह रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही युग्म या सही उत्तर चुनिए। इन 4 में से सूड प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी, इन 4 में से कौन कौन सी महाराणा कुंभा द्वारा रचित पुस्तकें या ग्रंथ या कृतियां है? क्या केवल 1 और 2 यानी केवल सूड प्रबंध और चंडी शतक है? केवल 3 और 4 यानी राजवल्लभ और वास्तु मंजरी है? केवल 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4 चारों हैं? कौन सी है? इन चारों में से महाराणा कुंभा द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, वास्तु मंजरी जो है वो किसने लिखी थी? नाथा ने। किसने लिखी थी? नाथा ने। वास्तु मंजरी किसने लिखी थी? नाथा ने। और राजवल्लभ किसने लिखी है? मंडन ने। किसने लिखी है? राजवल्लभ मंडन ने। इसका मतलब ये दोनों जो है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ या कृतियां नहीं है। ये दोनों जो है शूड प्रबंध और चंडी शतक, ये जो दोनों है वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित कृतियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। केवल 1 व 2। पहले नंबर की सूड प्रबंध और चंडी शतक, ये दोनों जो है वो किसकी पुस्तक है? महाराणा कुंभा की। देखो, एक चीज और मैं बता देता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं। ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, उसमें इसमें लिखा था सुंदा प्रबंध। सुंदा प्रबंध ये भी एक बार पूछा गया, तो इसको भी आप थोड़ा दिमाग में नोटिस में रखें। पुस्तक का वास्तविक नाम सूड प्रबंध है, लेकिन सुंदा प्रबंध के नाम से भी ये सवाल एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान में आया था कहीं, तो इसको भी आप ध्यान रखें। चलो, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
राजवल्लभ मंडन, अभी जस्ट इससे जस्ट लास्ट क्वेश्चन में अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि राजवल्लभ मंडन का संबंध है। वल्लभ मंडन, इस मंडन जुड़ ही गया तो राजवल्लभ किसने लिखी है? मंडन ने लिखी है। बताइए, तो मंडन ने ये पुस्तक जो लिखी है इसका विषय क्या है? इस पुस्तक का विषय क्या है? देखो दूसरा पैटर्न इस सवाल को पूछने का, पुस्तक किसने लिखी है ये पूछ सकते हैं, उस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन है ये पूछा जा सकता है, या वो पुस्तक किस तथ्य पर आ जाए, जो इमारतों या इस वास्तुशास्त्र से संबंधित जितनी भी किताबें होगी तो उनमें उनका विषय पूछा जाने की संभावना ज्यादा बनती है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं अपन। राजवल्लभ मंडन का संबंध है मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं के मंदिर निर्माण से, और निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, या राजपथ निर्माण से। राजवल्लभ जो पुस्तक है जो मंडन द्वारा रचित है वो उसका विषय क्या है? तो उसका विषय जो है वो है निवास संबंधी इमारतें। राजा महाराजाओं के जो निवास की इमारतें थी, जो उनके निवास स्थान थे, जो इमारतें बनती थी, उनका वर्णन जो है वो अपने को इसमें मिलता है। चलिए क्लियर, बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नृत्य रत्न कोश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नृत्य रत्न कोश का रचयिता था। इस प्रश्न, इसके बारे में मैं अगले प्रश्न में और डिस्कशन करूंगा। नृत्य रत्न कोश का रचयिता था विग्रहराज तृतीय, महेंद्रपाल, अमोघ वर्ष, या कुंभा। इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा, चतुर्थ। अब बताइए आप, क्या इसका रचयिता विग्रहराज चतुर्थ थे, महेंद्रपाल प्रथम, या अमोघ वर्ष, या फिर कुंभा? इसका राइट आंसर क्या होगा? विग्रहराज तृतीय था, चतुर्थ हुए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके कुंभा। राइट आंसर क्या है? कुंभा। इस क्वेश्चन के बारे में अपन अगले क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कशन और करेंगे। नृत्य रत्न कोश, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये इसमें अपन देखते हैं इसको। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभाजित है? संगीत राज कितने कोशों में विभाजित है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभाजित है? 7 में, 4 में, 9 में, या फिर 5 में? कितने कोशों में विभाजित है? इन कोशों में से एक कोश वो था जो पिछला क्वेश्चन था अपने, नृत्य रत्न कोश। एक क्वेश्चन, एक जो कोश था वो ये था। अब बताइए, 4 थे, 5 थे, 4 थे, 9 थे, या 7 थे? इसका जो राइट आंसर है वो आपके है 5। राइट आंसर कौन सा है? 5। एक चीज और बताता हूं, मैं जब प्रीमियर हो रही थी कल वाली क्लास, तो मैं देख रहा था आपके जो कमेंट थे। क्लास का टाइम आपको 30 मिनट में शॉर्ट रिवीजन में अच्छी क्लास देने का प्रयास है। छोटी क्लास है और छोटी क्लास में आपको अच्छे फैक्ट, अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इन छोटी क्लासें आप आराम से उसको देख सकते हो और आपके अच्छा रिवीजन होने की संभावना रहती है। इसलिए आप कंटेंट को जरूर देखें। ठीक है, चलो, तो 5 भाग है। 5 में से अपन ने एक देख लिया, पिछले में ही था, नृत्य रत्न कोश। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है? तो पाठ रत्न कोश। दूसरा कौन सा हो गया? पाठ रत्न कोश। तीसरा गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश। चौथा रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। और 5वां, मैं यही लिख देता हूं इसको, 5वां वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। ये 5 भाग है। किसके है? संगीत राज के। महाराणा कुंभा ने जो संगीत राज जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसने लिखा? राणा कुंभा ने। कितने भाग हैं? 5 भाग है। 5 भाग किस ग्रंथ के हैं? तो संगीत राज के। ठीक है, अब एक बार यह प्रश्न ये पूछा हुआ है
कि नृत्य रत्न कोश किसके द्वारा रचित है। अब यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नृत्य रत्न कोश किसका भाग है। ठीक है, तो ये आप देखें, संगीत राज के 5 भाग है, नृत्य रत्न कोश, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश। ये 5 भाग जो है ये संगीत राज जो ग्रंथ लिखा हुआ है महाराणा कुंभा द्वारा उसके हैं। ओके, क्लियर। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था। देखो, ललित विग्रहराज यानी विग्रहराज के समय की बात है, विग्रहराज चतुर्थ के समय की बात है, विग्रहराज चतुर्थ के समय की बात है। तो विग्रहराज चतुर्थ के समय उनका दरबारी कवि कौन था इनमें से। ठीक है, तो उनका जो दरबारी कवि था वो सोमदेव था। कौन था। सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखकर, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखकर विग्रहराज चतुर्थ को भेंट किया था या समर्पित किया था। उसको विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला जो जिसका निर्माण करवाया था, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, उसकी दीवारों पर यह लिखवाया गया है। ललित विग्रहराज जो है वो संस्कृत पाठशाला जो है उस पर इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने इसको अंकित करवाया है। ठीक है, तो ललित विग्रहराज के लेखक कौन है। सोमदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लीजिए। श्रृंगार हार, श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की है। अब देखो, महाराणा कुंभा ने की है, महाराजा मान सिंह ने की है, महाराजा हमीर ने की है या महाराजा विग्रहराज चतुर्थ ने की है। ठीक है, बताइए। सीधा सीधा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपको इसका आंसर मिलेगा। एग्जाम में भी इसी पैटर्न से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके महाराजा हमीर, महाराजा हमीर के द्वारा। किसने लिखी गई है। महाराजा हमीर के द्वारा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये किताब आई थिंक 3-4 बार क्वेश्चनों में पूछी गई है। कभी मिलान वाले में पूछी है, कभी सीधी पूछी है, या कभी इस तरह से पूछी है हमीर द्वारा रचित बुक कौन सी है, इस तरह से पूछी है। तो ये इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ लीजिए। निम्नलिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय जो है उसका विवरण मिलता है। देखो, सीधा कुंभलेमाला लगभग 778 ईस्वी, लगभग लिख रहा हूं मैं, लगभग 778 ईस्वी के आसपास उद्योतन सूरी ने लिखी थी। उद्योतन सूरी ने लिखी थी। वही 18 देशी भाषाओं का वर्णन है। 18 देशी भाषाओं का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख या वर्णन मिलता है। उसमें एक भाषा मरु भाषा, एक मरु भाषा का भी वर्णन या उल्लेख मिलता है अपने को। यह है कुंभलेमाला। फिर हाला जालारी डूंगरी कुंडलिया किसने लिखी है। ईश्वरदास ने, ईश्वरदास जी ने लिखी है। किसने लिखी है। ईश्वरदास जी ने लिखी है। इस किताब को हाला जाला की डूंगरिया जो है, इस किताब का एक और नाम है सुर सत्साई। सुर सत्साई, सुर सत्साई। और ईश्वरदास जी जो है इनका भी एक और नाम है इसरो परमेश्वरो। इसरो परमेश्वरो। इसरो परमेश्वरो जो है वो ईश्वरदास जी का एक उपनाम है। और हाला जाला की कुंडलिया जो है वो उसका भी एक उपनाम है। क्या नाम है। सुर सत्साई। उसका एक उपनाम क्या है। सुर सत्साई। इसका जो राइट आंसर है वो है कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध किसने लिखी है। कानड़ देव प्रबंध किसने लिखी है।
पद्मनाभ ने। किसने लिखी है? पद्मनाभ ने। किसके संरक्षण में रहकर लिखी है? तो अखेराज। अखेराज के संरक्षण में रहकर पद्मनाभ ने इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है, इसमें क्या वर्णन मिलता है? तो इसमें कानरदेव जो है, कानरदेव की वीरता का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में आपको कानरदेव की जो वीरता है उसका वर्णन मिलेगा। क्लियर आपके? एकदम। पद्मनाभ ने लिखी है, अखेराज कानरदेव के का प्रबंध। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जयानक, नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर और हरिभद्र सूरी। ठीक है, चलो। तो पहले तो जयानक कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। जयानक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक का विषय क्या है? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय का पूरा जो वर्णन है वो आपको पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखी है उसमें मिलेगा। साथ ही साथ अजमेर की सुंदरता, अजमेर का जो साफ व्यवस्था थी, जो अजमेर की व्यवस्था थी उसके बारे में आपको पूरा वर्णन इस पुस्तक में मिलेगा। ठीक है, अगली पुस्तक है, अगले लेखक है नयन चंद्र सूरी। उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो रणथंभौर के शासक अमीर के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। रणथंभौर के शासक किसके बारे में मिलती है? अमीर के बारे में अपने को इसकी जानकारी इसमें मिलती है। अगला चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कौन सी लिखी है? तो सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र। इसमें बूंदी के सुरजन आड़ा, सुरजन आड़ा कहां के थे? बूंदी के सुरजन आड़ा के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। इसके 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भागों में लिखी गई है। 8 भाग है। सुरजन चरित्र जो है चंद्रशेखर द्वारा रचित, ये 8 भागों में विभक्त है। और ये सुरजन आड़ा जो बूंदी के शासक थे उनके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। और हरिभद्र सूरी ने पुस्तक लिखी है समराइच कहा। समराइच कहा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपने क का तीसरा इस एक में ही है। इसका मतलब ये हो सकता है, देखते वापस एक बार देख भी लेते हैं। क का पहला, ग का चौथा और ख का दूसरा बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया अपने ब या बी। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में आपके क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिकेली संस्कृत नाटक, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? ये आरपीएससी का एक समय का, अभी वर्तमान में भी वापस घुमा के पूछ रहे, एक समय का फेवरेट क्वेश्चन था। 2010, 11, 12, 13 के आसपास तक लगभग काफी एग्जाम में पूछा जाता और अब वापस पूछने लगे हैं। अब वापस ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैंने देखा भी है। ठीक है, तो हरिकेली नाटक, पहले तो ये 12वीं के किरार त्रिजुनियम, 12वीं ने जो किरार त्रिजुनियम वो किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, उस ग्रंथ से प्रभावित होकर ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है अपने विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। आप ध्यान रखें इस किताब के रचयिता कौन है? तो एक नाटक है, एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसकी भाषा कौन सी? संस्कृत इसमें आ गया। हरिकेली क्या है? एक नाटक है, ये भी आपके क्लियर हो गया। किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने। किससे प्रभावित होकर या किस ग्रंथ को पढ़कर या किस ग्रंथ से प्रभावित होकर इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने इस ग्रंथ की रचना की है, तो नाटक की रचना की है, तो वो की है 12वीं के किरार त्रिजुनियम में। ठीक है, क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिमेखला के रचयिता कौन थे?
हरि मेखला के रचयिता कौन थे? ये हरि मेखला है, इसकी जो भाषा है, ये जो ग्रंथ है, इसकी भाषा आपको पूछी जा सकती है कभी, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? ये संस्कृत भाषा में। हरि मेखला जो है वो संस्कृत भाषा में। चलिए तो बताइए इसके लेखक कौन है या रचयिता कौन है? माहुक, जयानक, श्यामलदास या सदाशिव? माहुक, जयानक, श्यामलदास या फिर सदाशिव? आई थिंक राइट जो आंसर है वो आप लोगों का आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है माहुक। किसने लिखी है? हरि मेखला जो है वो किसने लिखी है? माहुक ने। किसने लिखी है? माहुक ने। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब आपको देखना है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला, बिसल देव रासो नरपति नालह, बिल्कुल सही है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो मालवा के शासक भोज की पुत्री राजमती के साथ बिशल देव के विवाह की जानकारी, के विवाह का वर्णन मिलता है अपने को। मालवा के शासक भोज जो थे, उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था राजमती। उनके साथ बिशल देव के विवाह की जानकारी जो मिलती है वो बिशल देव रासो में अपने को मिलती है। इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें से ये है। फिर है खुमान रासो। दलपत विजय ने लिखी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। खुमान रासो किस पर आधारित है? तो खुमान रासो के बारे में मैं यहां नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। तो चित्तौड़ के शासक हुए खुमान। कहां के शासक हुए? चित्तौड़ के शासक हुए खुमान। उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। चित्तौड़ के शासक खुमान के बारे में इस जो ये दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासो है, इसमें इसकी जानकारी अपने को मिलती है। फिर अगला ऑप्शन, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़। इससे जस्ट लास्ट जो पहला भाग रहा है राजस्थानी साहित्य का, उसमें इस बारे में अपन पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। उत्तरी मारवाड़ी में ये लिखी गई है, डिंगल में लिखी गई है। कौन थे पृथ्वीराज राठौड़ वगैरह, इनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो पिछला वीडियो है उसमें आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी। पिछली क्लास में आप एक बार उस क्लास को जाकर देखेंगे तो ये आपके क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब राव जयसिरोचंद शिवदास गार्डन द्वारा लिखित नहीं है। राव जयसिरोचंद शिवदास गार्डन द्वारा लिखित नहीं है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो ये भी आपके क्लियर होगा। ये किसने लिखी है? तो बीठू सूजा ने। किसने लिखी है? बीठू सूजा ने। क्या वर्णन है? तो 1534 में कामरान, कौन था कामरान? बाबर का पुत्र, सेकंड नंबर पुत्र था। बाबर का पुत्र कामरान ने जो जैसी पर आक्रमण किया था, जैसी कहां का? जैसी बीकानेर। जैसी पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में जानकारी मिलती है, और जैसी ने किस प्रकार से कामरान को हराकर यहां से भगा दिया था उसकी जानकारी अपने को किसमें मिलती है? राव जयसिरोचंद, बीटू सूजा ने लिखी है। तो अब शिवदास जी गार्डन, इनकी क्या है, कौन सी बुक है? तो इनकी अपन देखते हैं। इनकी बुक का नाम है अचल दास खींचीरी वचनिका। अचल दास खींचीरी वचनिका। तो इसमें अपने को क्या जानकारी मिलती है? इस किताब जो ये ग्रंथ है इसमें अपने को क्या जानकारी मिलती है? तो ये आप ध्यान रखें, 1423 का जो गागरोन का शाखा हुआ था, 1423 में गागरोन का जो शाखा हुआ था, अचल दास खींची वर्सेस मांडू के हुसैन शाह के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की जानकारी आपको किससे मिलती है? अचल दास खींचीरी वचनिका। किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने।
शिवदास गार्डन ने। क्लियर एकदम। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा सुमेलित नहीं था? द। कौन सा सुमेलित नहीं था? तो वो है अपने द। क्लियर। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। इसके बारे में कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। होगा तो इस संडे को अपने दोपहर 12 बजे लाइव क्लास आएगी, मिनी मैराथन, वही 50 क्वेश्चन वाली जो पिछले संडे को आई थी, उसी तरह से आपके लिए 12 बजे मिनी मैराथन एक आयोजित की जाएगी। उसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है कला संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास है अपन ने या जो आपको उपलब्ध करवाई है, उसमें कोई रह गए हैं या उनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से भी कोई ऐसा हो जो लगा मुझे कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये बनने की संभावना रहती है, तो उन क्वेश्चनों को शामिल करते हुए आपके लिए वो क्लास लाई जाएगी संडे को लाइव 12 बजे इसी चैनल पर, ओपीडी पर। ठीक है, क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? देश दर्पण, शंकरदान, सामोर, कीर्तार बावनी। ये कवि ईश्वरदास जी नहीं है। ईश्वरदास जी की तो आते ही अपने को हाला जाला की डूंगरी, हाला जाला की कुंडलिया। ईश्वरदास जी की तो अपन ने लास्ट को जो क्वेश्चन आया था उसमें देखा है, हाला जाला की कुंडलिया, सुरसत्ताई भी कहते हैं, और इसरो परमेश्वरो इनका उपनाम है। तो ये जो कीर्तार पावनी है ये दुर्सा आड़ा जी द्वारा लिखित है। दुर्सा आड़ा किनके द्वारा लिखित है? दुर्सा आड़ा जी द्वारा। तो ये जो कीर्तार बावनी है ये असंगत है। सूरज प्रकाश कर्णीदान जी ने लिखी है। इसके बारे में अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्कस भी किया था अपन ने कि जो सूरज प्रकाश है कर्णीदान जी द्वारा रचित है, उसमें राठौड़ों की शुरुआत से लगाकर जोधपुर के राठौड़ों की शुरुआत से लगाकर अभय सिंह जी तक की जानकारी जो है वो इस सूरज प्रकाश में मिलती है। और रघुनाथ रूपक किसने लिखी है? मंचाराम जी सेवक ने। ठीक है, तो इस रघुनाथ रूपक में अपने को इस कहानियों को समझने के लिए भगवान राम से संबंधित जो कथा है उसके उदाहरण इसमें शामिल किए गए, इसलिए इसे रघुनाथ रूपक पुस्तक भी कहा जाता है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिपिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्रक विषय और चंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? देखो आप इससे संबंधित, इस ग्रंथ से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कैसा ग्रंथ है? तो जीवन चरित्रक विषय ग्रंथ है। ठीक है, किस तरह का लिखा गया है? तो चंदों में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? चंदों में लिखा गया है। ठीक है, अब इसके लेखक कौन है? पहले तो ये किन से संबंधित है? तो प्रतापगढ़ के एक शासक हुए हैं या प्रतापगढ़ के एक नरेश हुए हैं। प्रतापगढ़ नरेश हरि सिंह जी से संबंधित है। किनके समय लिखी गई थी? प्रताप नरेश हरि सिंह जी के समय, प्रतापगढ़ नरेश हरि सिंह जी के समय, लगभग अप्रोक्स 1664 के आसपास ये ऐसा मिलता है किताबों में कि इसका जो रचना काल है वो 1664 के आसपास का रचना काल माना जाता है। ठीक है, अब ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके जोगीदास जी कुवारिया ने। जोगीदास जी कुवारिया ने किसने लिखी थी? जोगीदास जी कुवारिया ने। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चल, ये क्लियर आपके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 व सूची 2 को का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए ऊंट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में अपने को मिलेगा पुस्तकों के नाम, सूची 2 में अपने को मिलेगा लेखकों के नाम। तो अब देखिए आप और मिलान कीजिए। श्रृंगार हार, राग मंजरी, संगीत मीमांसा और भाव मंजरी। देखो ये अपन ने देखा, अभी एक क्वेश्चन आया था श्रृंगार हार। किसने लिखी है श्रृंगार हार? श्रृंगार हार लिखी है अपने अमीर ने। किसने लिखी है? अमीर ने। क्लियर। दूसरी पुस्तक है राग मंजरी। किसने लिखी है? पुंडरीक विट्ठल ने। किसने लिखी है? पुंडरीक विट्ठल ने। ठीक है, फिर संगीत मीमांसा ये किसने लिखी है? तो कुंभा ने। संगीत मीमांसा किसने लिखी है? कुंभा ने। भाव मंजरी किसने लिखी है? तो भाव भट्ट जी ने।
पंडित भाव भट्ट ने कौन सी लिखी है? भाव मंजरी। पंडित भाव भट्ट जी ने कौन सी लिखी है? भाव मंजरी। अब इसका जो राइट आंसर देख लो अपने, पहले का दूसरा एक में ही है, दूसरे का चौथा बिल्कुल सही है, तीसरे का पहला बिल्कुल सही है, और चौथे का तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने बन गया द। राइट आंसर क्या बन गया? द। अब इस जो क्वेश्चन है इनमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी पुस्तकें इसके अलावा पूछी जाती है, वो आप ध्यान रखें। एक पुस्तक का नाम है संगीत अनूप रत्नाकर। संगीत अनूप रत्नाकर। एक पुस्तक का नाम है संगीत अनुपाकुश विलास। संगीत अनुपाकुश विलास, ये दो पुस्तकें सर्वाधिक पूछी जाती है। संगीत अनूप रत्नाकर किसने लिखी है? पंडित भाव भट्ट ने। और संगीत अनुपाकुश विलास ये बीकानेर से संबंधित है, अनूप सिंह जी के समय समकालीन थे या उनके दरबारी कवि थे। तो संगीत अनूप रत्नाकर किन्होंने लिखी है? या अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, ये भी मिल सकता है नाम। संगीत अनूप रत्नाकर या अनूप संगीत रत्नाकर, ये किसकी है? भाव भट्ट की। दूसरी है संगीत अनुपाकुश विलास, ये भी पुस्तक किसकी है? भाव भट्ट की। लेकिन यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि एक पुस्तक और है जिसका नाम है संगीत अनूप विनोद या अनूप संगीत विनोद, ठीक है। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। संगीत अनूप विनोद, ये जो पुस्तक है ये स्वयं अनूप सिंह जी ने लिखी है। ये किसने लिखी है? अनूप सिंह जी ने। बीकानेर के जो शासक अनूप सिंह जी हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नाम देखो सेम का सेम है, सिर्फ रत्नाकर की जगह विनोद है। रत्नाकर की जगह क्या आ गया? विनोद। तो जैसे ही रत्नाकर की जगह विनोद आया, यानी वो पुस्तक किसने लिखी है या वो ग्रंथ किसने लिखा है? अनूप सिंह जी ने। लेकिन अगर संगीत अनूप रत्नाकर है तो वो भाव भट्ट जी ने, और संगीत अनुपाकुश विलास है तो वो भी किसने लिखी है? भाव भट्ट जी ने। क्लियर? और ये तो है ही है भाव मंजरी। चले बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुम्मेलित कीजिए अमीरायण, वीरमायण, रघुनाथ रूपक और कीर्तार बावणी। अब देखो आपने अगर इस क्लास को कंटिन्यू देखा है बिना स्किप किए तो एक अपने आया था रघुनाथ रूपक, किसने लिखी है? मनसाराम सेवक ने। ये अपन ने देखा है, ठीक है। दूसरा कीर्तार बावणी भी आया था, किसने लिखी है? दुर्सा आडा ने, ठीक है। फिर अब ये दो ऐसे हैं जो अपने आए हुए नहीं है। तो एक किताब है जिसका नाम है अमीरायण, वो लिखी है अपने भंडाऊ व्यास जी ने, और वीर रामायण जो है वो किसने लिखी है? बादर जी ने। किसने लिखी है? बादर जी ढाडी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? अपने पहले का चौथा इसी में है, दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ब। अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, इनके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अमीरायण जो पांडव व्यास जी द्वारा लिखी ग्रंथ है, पुस्तक है, उसमें रणथंबोर के शासक, रणथंबोर के राजा हमीर के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? रणथंबोर के राजा, रणथंबोर के शासक हमीर के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब एक चीज और बताता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी नाम से एक पुस्तक और है, नाम यही है, और वो पुस्तक लिखी है पद्मनाभ जी ने। ये वही पद्मनाभ जी जिन्होंने कानरदेव प्रबंध लिखी है। इसी नाम से एक पुस्तक और है जो पद्मनाभ जी ने लिखी है, और इसमें जो अपने को मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो मिलता है अपने को जालोर के चौहानों का वर्णन मिलता है। जालोर के चौहानों का वर्णन, यह आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीरायण जहां अमीर की जानकारी मिलती है वो लिखी गई है पांडव व्यास जी द्वारा, और एक अमीरायण इसी नाम की पुस्तक पद्मनाभ जी ने लिखी है। उस पुस्तक में अपने को जालोर के चौहानों के बारे में भी जानकारी मिलती है।
क्लियर। फिर है वीर रामायण। वीर रामायण किसने लिखी है? बादर डाडी जी जो है उन्होंने लिखी है। इस पुस्तक का क्या कहते हैं अपने उल्लेख, या इस पुस्तक का विषय क्या है? तो इस पुस्तक में मल्लीनाथ और गोगाजी द्वारा, मल्लीनाथ जी और गोगाजी द्वारा जो युद्ध लड़े गए, जो उनका जो वीरतापूर्ण जो वर्णन है वो इस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। रघुनाथ रूपक और कीर्तार बावनी अपने पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें आई थी, उसमें इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। ठीक है, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। इसका एक भाग अपने सोमवार को आपको मिलेगा, रविवार को आपके लिए लाइव क्लास है 12 बजे, तो आप जुड़ना नहीं भूले। और इसका रिवीजन अपने कंटिन्यू चलाएंगे सोमवार मंगलवार, जब भी जितनी भी क्लास है, जो भाग 1 2 3 4 2 भाग हो गए, इसके अलावा जितने भी भाग होंगे वो आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको अच्छा से अच्छा रिवीजन मिल सके इसका प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे रविवार को 12 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद।